डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। इसको हम यहाँ पर स्क्रीन पे लिख रहे हैं, एल्गोरिदम। देन व्हाट इज़ एल्गोरिदम, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एल्गोरिदम इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स? जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम डेवलप करने से पहले उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो उसको हम जनरल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप से लिखते हैं। तो व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक in which we solve a logical problem in finite steps. यानी कि एक कुछ फाइनाइट स्टेप्स होंगे जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये एल्गोरिदम का मतलब है। और it is step by step solution of a problem। किसी प्रॉब्लम का ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। एग्जांपल, हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये है कि राइट अ प्रोग्राम to find sum of two numbers। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम है और अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। और जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एल्गोरिदम के फॉर्म में निकाल रहे हैं। एल्गोरिदम के फॉर्म में हम निकालेंगे। तो एल्गोरिदम की फॉर्म में जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो इस तरीके से हम निकालेंगे। दैट इज़ begin एंड उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप 1, या यहीं पे भी लिख सकते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? अगर हमें सम ऑफ टू नंबर्स का करना है तो बहुत ही सिंपल है। इनपुट टू नंबर्स और इनपुट टू ए कॉमा बी, दो नंबर में हम इनपुट ले लेंगे। अगेन व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 में आपने लिखा, अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हमने लिखा कि हमने दो नंबर जो है इनपुट कर दिए और उसको हमें सॉल्यूशन निकालना है। दैट इज सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमने दोनों नंबर को टोटल कर दिया। और देन स्टेप 3 में हमने लिखा कि आउटपुट कर देंगे हम सी को। ओके, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। तो बिगिन के बाद अब इसे एंड। दिस इज़ द टेक्सचुअल सॉल्यूशन। टेक्स्ट के फॉर्म में हमने सॉल्यूशन दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के टूल्स कौन से हैं, तो प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के हमारे पास दो टूल जो हैं जो अभी तक हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा फ्लो चार्ट और जो दूसरा है वो हमने पढ़ा है एल्गोरिदम। तो ये दो टेक्निक है जिनका यूज़ हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। दैट इज़ एक्चुअली प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन करने के दो टेक्निक्स हमारे पास हैं। एक ग्राफिकल टेक्निक है जिसका नाम है फ्लो चार्ट, जिसमें कि हम प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करते हैं कि कितने वेरिएबल लिए जाएंगे, किन में डाटा भरा जाएगा, किस किस की प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन की जाएगी, आउटपुट में किसको प्रिंट किया जाएगा। ये सारा हम फ्लो चार्ट में ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। इसी तरह से जो दूसरा टूल है जो हमारा टेक्स्ट बेस्ड टूल है, जिसे हम जनरल इंग्लिश के वर्ड्स में लिखते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं। एंड एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है कि फर्स्ट क्या करना है, देन क्या करना है, देन क्या करना है, एंड अप टू द बिगिन से लेकर एंड तक हम इसके अंदर पूरा लॉजिक लिखते हैं
कि कितने वेरिएबल्स होंगे, किस में डाटा फीड किया जाएगा यानी इनपुट किया जाएगा, किस वेरिएबल में कैलकुलेशन की जाएगी, रिजल्ट किस वेरिएबल में रखा जाएगा और देन स्क्रीन पे किसको प्रिंट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड algorithm. So again I am repeating what is algorithm. So algorithm is a problem solving technique in which we solve a logical problem in finite steps, that is 1 to 3, 1 to 9, 1 to 100, some type of steps, and it is step by step solution of problem, like step 1, like step 2, like step 3. एंड फाइनाइट स्टेप से मीनिंग है कि स्टार्ट 1 से होगा और एंड कहीं ना कहीं नंबर पे होगा 3 चाहे 4 या 5 या 8 या 10, कहीं ना कहीं ये स्टॉप करें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एल्गोरिथम। अगेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अनदर एग्जाम्पल। That is example 2 of algorithm. सपोज करो कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू। हमारे पास 2 नंबर है और उनमें लार्जेस्ट नंबर क्या है वो हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन हमने निकाला, जो एल्गोरिथम है सॉल्यूशन एल्गोरिथम क्या होगा, हम बिगिन करेंगे। ओके, बिगिन के बाद हम स्टेप 1 में जाएंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले देखो हमें 2 नंबर में हम 2 नंबर कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर को हमें कैलकुलेट करके बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टेप 1 में हमने लिखा इनपुट टू a, b, यानी a और b में हमने इनपुट कर दिया। अब कंप्यूटर्स को हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो स्टेप 2 में कंप्यूटर के बाद 2 नंबर है, तो कंप्यूटर कैसे चेक करेगा, लॉजिक जो बनेगा वो हमें इफ़ लिखना पड़ेगा। इफ़ ए यानी पहला नंबर अगर बड़ा है दूसरे नंबर से तो देन क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ए, क्योंकि ए बड़ा है। और नहीं तो ई एल्स हम लिखते हैं, एल्स नहीं तो हम अगर ए बड़ा नहीं है तो दूसरा ही नंबर बड़ा है, तो क्लियर है। ये आपने इस पे करना है और एंड इफ में स्टेप 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है और सीधे हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो ये बिगिन था, ये एंड था, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 2 में ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। हमने 2 नंबर फीड किए और फिर कंप्यूटर को कहा कि अगर ए बड़ा है बी से देन प्रिंट कीजिए ए, और अगर ए बड़ा है बी से हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आया यानी ये कंडीशन सही है तो कंप्यूटर यहाँ जाएगा, और अगर फॉल्स आता है यानी ये कंडीशन गलत है तो कंप्यूटर एल्स वाले पार्ट में जाएगा। यानी हमारे पास 2 पार्ट है, अगर कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है तो कब यहाँ जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ जाएगा। अब सपोज़ करो कि मैंने जो नंबर भरे हैं वो 10 और 5 भरे, 10 और 5 2 नंबर हमने भरे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 बड़ा होता है 5 से, यस ट्रू, और ट्रू है तो कंप्यूटर यहाँ जाएगा इस पर, और अगर वो इस पर जाता है तो अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितना है 10 प्रिंट होगा। अब कंप्यूटर यहाँ नहीं जाएगा, नो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हिस्सा, ये पार्ट प्रिंट नहीं होगा, और उसके बाद कंप्यूटर एंड कर जाएगा। यानी बिगिन और एंड, और क्या प्रिंट हुआ, हमने 10 और 5 भरे, 10 बड़ा होता है 5 से, यस ट्रू आया। ट्रू आने पे हमने कहा था कंप्यूटर इस हिस्से में जाएगा, और फॉल्स आने पे इस हिस्से में जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 10 प्रिंट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे चेंज कर रहे हैं। मान लो हमने नंबर भरे 10 और 50, तो अगर हमने नंबर भरे 5 और 50, ए में हमने भरा 5, बी में हमने भरा 50, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 5 बड़ा होता है 50 से, नो, दैट इज़ फॉल्स। इस बार यहाँ पे फॉल्स आया, और फॉल्स आने के कारण कंप्यूटर इस बार इस हिस्से में नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि हमने कहा था फॉल्स होने पे कंप्यूटर एल्स के अगले हिस्से यानी यहाँ पे जाएगा, और बी प्रिंट होगा यानी यहाँ नहीं जाएगा, और अब हमारा बी प्रिंट होगा और बी की वैल्यू 50। सो अगर हम देखें
पिछली बार में 10 और 5 में 10 बढ़ा था तो 10 प्रिंट हुआ, इस बार 5 और 50 में 50 बढ़ा है तो 50 प्रिंट हुआ।